सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद उद्घाटन का मामला। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। पीएम से उद्घाटन करवाने के फैसले पर हमलावर है विपक्ष। बीजेपी ने कहा उद्घाटन का बहिष्कार ठीक नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा केंद्र में सरकार बदली तो संसद भवन में होगा कोई दूसरा काम। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर निशाना, कहा इंदिरा गांधी ने संसद भवन का उद्घाटन क्यों किया था। 19 विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार वाली चिट्ठी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया गैर जिम्मेदाराना, लोकतंत्र को कमजोर करने का लगाया आरोप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी का बयान, उद्घाटन समारोह में नहीं लेंगे हिस्सा, ये स्वाभिमान, मर्यादा और सिद्धांतों की बात। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का नीतीश और विपक्ष पर हमला, बोले नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जल रहे इसलिए कर रहे हैं विरोध। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य बोले नए संसद भवन का स्वागत, राष्ट्रपति को नहीं बुलाना आदिवासियों पिछड़ों का अपमान। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च इसलिए उन्हें उद्घाटन करना चाहिए, राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं होने पर जाएगा गलत मैसेज। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा पीएम मोदी को जनता ने चुना है, मनमोहन सिंह की तरह सोनिया गांधी का स्टैंप नहीं बनाया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने विपक्ष के विरोध को बताया अनावश्यक, बोले लोकशाही के मंदिर का सभी को समर्थन करना चाहिए। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का विपक्ष पर निशाना, बोली संसद भवन के रिकॉर्ड समय में बनने से विपक्ष की जड़ें हिल गई हैं। संसद के उद्घाटन मामले पर बीजेपी को मिला बीएसपी सुप्रीमो मायावती का साथ, ट्वीट कर लिखा उद्घाटन का बहिष्कार अनुचित। आज मोदी सरकार के 9 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने आज ही के दिन यानी 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की ली थी शपथ। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस पूछेगी 9 सवाल। आज दोपहर 1 बजे जयराम रमेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 सवालों की बुकलेट जारी करेंगे। आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। सभी अधिकारियों को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में बुलाया गया। बिहार विधानसभा परिसर में आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। बीजेपी ने पूछा विधानसभा भवन का उद्घाटन राज्यपाल के हाथों क्यों नहीं करवाया था। यूपी में कानपुर एयरपोर्ट होगा हाईटेक। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी आदित्यनाथ नई टर्मिनल बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले देश लौटने पर हम भी पीएम का स्वागत करेंगे, अगर वो नीरव मोदी और ललित मोदी हो। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ी, डीडीयू अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल शिफ्ट किए गए। तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए सत्येंद्र जैन। पंजाब के सीएम भगवंत मान को केंद्र ने दी Z+ सिक्योरिटी। अमृतपाल कांड के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला। कर्नाटक मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी रहे मौजूद। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई सिद्धरामैया सरकार पर हमला, बोले हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस रिवर्स गियर वाली सरकार है। कर्नाटक में हिजाब और धर्म परिवर्तन समेत 10 कानून वापस लेगी कांग्रेस सरकार। मंत्री प्रियांक खड़गे एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए बोले प्रगति में बाधक है ये कानून। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कांग्रेस की आरएसएस और बजरंग दल से दुश्मनी पुरानी है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में अहंकार है। हैदराबाद में यादव समाज ने इंदिरा पार्क में किया विरोध प्रदर्शन। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी पर लगाया यादव समुदाय के अपमान का आरोप, समाज से माफी मांगने की बात कही। असम के गुवाहाटी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के परिसर की रखी आधारशिला, कहा इस डिपार्टमेंट में पैदा होंगे रोजगार के अवसर। असम में रोजगार मेले के मौके पर पीएम मोदी ने कहा बीजेपी सरकार में असम शांति और विकास के एक नए युग की साक्षी बन रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के पीएम ने हमारे देश के पीएम के पैर छूकर अभिवादन किया हो। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान एक बड़ी समस्या है, इनके बच्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए सनातनी ज्यादा बच्चे पैदा करें। एमपी के बुरहानपुर में दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के नेता पर भड़के, अल्पसंख्यक नेता को मंच से उतरने को कहा, नेता ने की बहस, नाराज हुए दिग्विजय सिंह। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा भगवंत मान मुझे जेल में डालना चाहते हैं, वो बार बार ट्वीट पर अल्टीमेटम देने की बजाय कार्रवाई करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर 100 करोड़ का मानहानि का केस, बजरंग दल पर दिए बयान को लेकर पंजाब की संगरूर कोर्ट ने जारी किया समन, 10 जुलाई को पेशी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा अगर मैं नेताओं को सलाह देकर जीत दिला सकता हूं तो बिहार की जनता को जीत भी दिला सकता हूं।
राजस्थान में सीएम गहलोत ने होम गार्ड्स को दी सौगात। अब हर 5 साल की बजाय 15 साल में रिन्यूअल कराना होगा कॉन्ट्रैक्ट। यूपी में कांग्रेस ने की जाति जनगणना की मांग। लखनऊ में कांग्रेस ने किया कार्यक्रम। जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर अभियान चलाएगी कांग्रेस। यूपी के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों की सुनी परेशानी। बीमार महिला से कहा, फ्लाइट का टिकट भेजूंगी, दिल्ली आओ, इलाज कराऊंगी। दिल्ली में डीआरडीओ कॉन्क्लेव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, सीमा पर दोहरा खतरा, इससे निपटने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी पर देना होगा ज्यादा ध्यान। स्वामी रामदेव ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। देश की जनसंख्या करीब 140 करोड़। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। दिल्ली में अध्यादेश को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, सिलेक्टेड लोग सरकार चलाने की कर रही है कोशिश। दिल्ली में अध्यादेश लोकतंत्र पर हमला है। केजरीवाल ने केंद्र पर असंवैधानिक तरीके से काम करने का लगाया आरोप। बोले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार ने बदला। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कांग्रेस नेता अजय माकन अध्यादेश पर झूठ फैला रहे हैं। यह अध्यादेश सही या गलत, जनता से पूछ लें। नई संसद भवन के सामने 28 मई को महिला पंचायत लगाएंगे पहलवान। सभी खापू सामाजिक संगठनों से पहलवानों ने आने की अपील की। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने लोगों से कहा, कानून बदलने की जरूरत है। 5 जून को ब्रजभूषण करेंगे बड़ा सम्मेलन। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ एफआईआर वाली याचिका के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट तलब की है। 9 जून को अगली सुनवाई। कल शाम दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम। तेज आंधी के साथ हुई बारिश। गर्मी से मिली राहत। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। चंडीगढ़ में भी अचानक बदला मौसम। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। तापमान में गिरावट आई है। ठंडक बढ़ने से गर्मी से मिला छुटकारा। झारखंड के हजारीबाग में भारी तूफान और बारिश के बाद गिरी दीवार। एक बच्चे की हुई मौत। कई जगहों पर पेड़ गिरे। घरों में भी हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम। कुपवाड़ा में तेज बारिश के साथ ओले पड़े। दर्जनों गांवों में ओले गिरने से किसानों को फसलों के नुकसान का डर है। देहरादून में भी हुई बारिश। 29 मई तक उत्तराखंड में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तराखंड के बड़कोट में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बिजली हुई गुल। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पर पहुंचा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कई इलाकों में हुई भारी बारिश। ओले गिरने से किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से चारधाम यात्रा पर असर। यूपी के मुरादाबाद में रोडवेज बस ड्राइवर के बेटे मोइन अहमद ने पास की यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम में हासिल की 296वीं रैंक। यूपी में पैसे की कमी से जूझ रहे छात्र छात्राओं के लिए वरदान बनेगी योगी सरकार की अभ्युदय योजना। यूपीएससी के नतीजों में 13 छात्र छात्राएं पास हुए। यूपी के हापुड़ में छात्र ने गौतम ने यूपीएससी में हासिल की 470वीं रैंक। योगी सरकार की अभ्युदय योजना के जरिए मिली नयन गौतम को आर्थिक मदद। हरियाणा के कैथल में 5 छात्रों ने की यूपीएससी क्लियर। मॉडल टाउन की रहने वाली कनिका गोयल ने हासिल की 9वीं रैंक। परिवार के सपोर्ट को बताया मददगार। हरियाणा के अंबाला की रहने वाली आकृति सेठी ने यूपीएससी की परीक्षा में 249वीं रैंक हासिल की। 50 साल से आकृति कर रही थी तैयारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी जमानत। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई के समन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं बैनर्जी। यूपी के हापुड़ में देर रात चोरों ने एक घर में घुसकर कैश और जेवरात पर हाथ साफ किया। अलमारी का ताला तोड़ा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर में पुलिस का अनोखा कारनामा। 100 साल की बुजुर्ग महिला पर दर्ज की एफआईआर। बुजुर्ग पर 10 लाख रंगदारी मांगने का आरोप है। यूपी के गाजियाबाद में कार चोर गैंग का पर्दाफाश। महिला अपने साथियों के साथ लग्जरी कार की करती थी चोरी। पटना में परीक्षा के दौरान नकल मारने का वीडियो हुआ वायरल। परीक्षार्थी एक दूसरे के साथ बैठकर किताब और फोन की मदद से नकल करते थे। यूपी के आजमगढ़ में अवैध धन परिवर्तन के खेल का पर्दाफाश। मुस्लिम धर्मगुरु 2 महिला समेत 18 गिरफ्तार। लोगों को बहकाकर करवाया जा रहा था धर्म परिवर्तन। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में। देहरादून में यूसीसी कमेटी की हुई बैठक। जल्द सरकार को दी जाएगी रिपोर्ट। कूनो नेशनल पार्क में नहीं थम रही चीतों की मौत।
चीता ज्वाला के 2 और शावकों की मौत। 2 दिन पहले हुई थी एक शावक की मौत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज मामला। घर में काम करने वाली महिला ने बाल्टी में पेशाब कर घर में लगाया पोंछा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आगरा में चला अतिक्रमण हटाने का अभियान। नगर निगम ने फुटपाथ पर मटका बेच रहे लोगों के मटके पर चलाया बुलडोजर। भारतीय नेवी की एक और सफलता। आईएनएस विक्रांत पर मिग 29K की हुई सफल नाइट लैंडिंग। मिग की चुनौतीपूर्ण नाइट लैंडिंग आत्मनिर्भर भारत का संकेत। यूपी के अमरोहा में युवाओं ने नेशनल हाईवे के किनारे काटा हुड़दंग। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के साथ स्टंट करते आए नजर। वीडियो को वायरल। यूपी के पीलीभीत में करंट से बाप और बेटे की मौत। नल पर नहाने गए मासूम को शॉर्ट सर्किट से लगा करंट का झटका। बचाने गए पिता को भी लगा करंट। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो कर्मचारियों की हड़ताल। इंडिगो प्रशासन पर परेशानी करने का आरोप लगाया। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। सीएम योगी भी रहे मौजूद। लखनऊ में खेलो इंडिया गेम्स में आए खिलाड़ी हुए बीमार। गर्मी से तबीयत बिगड़ गई। उनकी दस्त से परेशान सभी खिलाड़ी अस्पताल में किए गए।